जिंदगी तुम्हारी है दोस्तों, चाहे तो बना लो या फिर मिटा दो। अगर सच में चाहते हो अपने जीवन में कुछ बनना तो अभी भी वक्त है, जान लगा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे वृषभ राशि के अक्टूबर महीने के दूसरा सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। चंद्रमा के साथ मिलकर के 8 ग्रह आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस के अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। 9 अक्टूबर को चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं 10, 11 और 12 अक्टूबर को सिंह राशि में, जबकि 13, 14 और 15 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 15 अक्टूबर की शाम राशि परिवर्तन करके तुला राशि में चले जाएंगे। इस सप्ताह बुध और चंद्रमा दोनों अस्त रहेंगे। चंद्रमा के साथ ही अन्य ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए दोस्तों, आपकी राशि के मालिक बनते हैं शुक्र देव और पूरे सप्ताह 4th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र की स्थिति बेहतर है, मंगल की दृष्टि आपकी लग्न पर पड़ रही है, लेकिन मंगल देव जो होते हैं वह आपके लिए अकारक ग्रह होते हैं, खराब ग्रह होते हैं। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव की वजह से इस सप्ताह कुछ न कुछ आपको सिर में संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है, यानी कि माइग्रेन हो सकती है, हेडेक जैसी समस्या हो सकती है। इस समय आपको अपने गुस्से पर, एग्रेसिव नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। इसके अलावा ज़्यादा कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शुक्र देव की प्लेसमेंट पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। तो वहीं दोस्तों, जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। बुध महाराज पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, पूरे सप्ताह पंचम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य की स्थिति भी यहीं पर है। तो ऐसे में दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बढ़िया रहने वाला है। हालांकि अंतिम के जो 3 दिन होंगे, यानी कि 13, 14 और 15, ये जो 3 दिन होंगे इसमें चंद्रमा अस्त अवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ न कुछ मानसिक तनाव की स्थिति, पढ़ाई लिखाई से मन का डाइवर्ट होना, ऐसा देखा जा सकता है। आपकी स्टडी में परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुध महाराज पूरे सप्ताह भर पंचम भाव में ही अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का दूसरा सप्ताह। तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम के अधिपति कौन बनते हैं? बुध महाराज। कहाँ हैं? तो पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य और मंगल, इन दोनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली के लग्न भाव में दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो छोटी छोटी बातों पर मूड स्विंग होना,
आपकी गलती निकालना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और बेहतर समझना, ऐसा देखने को मिल सकता है। और यह जो सप्ताह है थोड़ा सा आपके नेचर को भी एग्रेसिव बनाएगा, इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपका अहंकार और गुस्सा इस समय आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। लेकिन बुध महाराज पंचम भाव में बैठ करके आपके रिलेशनशिप में मजबूती लाने का कार्य करेंगे। वापस से जो बॉन्डिंग है वह मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बुध देव अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह भर। इसलिए अगर कुछ समस्या भी होती है, कुछ वाद विवाद होता है, फाइट भी हो जाती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुध देव फिर से आपके रिलेशनशिप को बेटर बना देंगे। तो वहीं दोस्तों आपके लिए चौथी जो भविष्यवाणी है वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 7th हाउस होता है यह आपके वैवाहिक जीवन का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। और 7th हाउस के अधिपति बनते हैं मंगल ग्रह, छठे भाव में ट्रांजिट करेंगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो छठा स्थान होता है दोस्तों, इसे त्रिक स्थान कहा जाता है, खराब स्थान कहा जाता है। कोई भी ग्रह जब छठे भाव में गोचर करता है तो वह जिस भाव का अधिपति होता है उस भाव के प्रभाव में कमी लाता है। यहाँ पर मंगल देव केतु के साथ अंगारक योग का भी निर्माण किए हुए हैं, जो प्रतिकूल स्थिति का निर्माण करता है। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपकी मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ समस्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति हो सकती है। आपको अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, अन्यथा छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव पापी ग्रह केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो मंगल के बल में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव साबित हो सकता है। इसके लिए कुछ उपाय कीजिएगा जो आपको अंत में बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा इस सप्ताह मैरिड लाइफ में अप डाउन देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ भी कुछ मिलने वाला है मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य से संबंधित है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 9th हाउस होता है यह आपके भाग्य का होता है, और 9th हाउस के अधिपति बनते हैं शनिदेव। आपके 10वें भाव में पूरे सप्ताह वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, और इस समय आपके लिए सस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। इसे पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई बड़ी वस्तु खरीदना चाहते हैं, घर परिवार में धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए, आपके लिए मुख्य रूप से 3 ग्रह का बैलेंस और बलवान होना आवश्यक माना जाता है। एक तो शुक्र, दूसरा बुध और तीसरा शनिदेव। तो शनिदेव, बुध और शुक्र तीनों की स्थिति पूरे सप्ताह काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। इसलिए दोस्तों भाग्य के दृष्टिकोण से यह महीना यह सप्ताह बढ़िया रहेगा। इस समय आपके जीवन में कई प्रकार की पॉजिटिव घटनाएं घटित हो सकती है, जो आपके लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए यह सप्ताह फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई शुभ और मांगलिक कार्य आपके फैमिली के बीच में हो सकता है। कोई बड़े कार्य की शुरुआत भी आप इस समय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और छठे नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर की है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 10th हाउस होता है यह आपके करियर का होता है। शनिदेव बनते हैं अधिपति, और मंगल देव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र बुध की स्थिति भी ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्ट्रेंथ, आपके कार्य करने की क्वालिटी, गुणवत्ता इस समय आपको अपने करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाने वाली है। यानी कि शुक्र महाराज, बुध महाराज और शनिदेव, ये तीनों ग्रह मिलकर के करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। देखा जाए तो इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से इस समय यानी कि पूरे सप्ताह आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से इन तीनों ग्रहों की स्थिति के आधार पर समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं आपके लिए
अगली जो भविष्यवाणी रहेगी वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 7th हाउस होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। 7th हाउस के जो अधिपति बनते हैं मंगलदेव, मंगलदेव छठे भाव में गोचर करेंगे 7th हाउस के लॉर्ड होकर के। तो छठा स्थान शास्त्र के मुताबिक खराब स्थान कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से समय उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी अस्त रहेगी। यह जो सप्ताह है इसके जो अंत के 3 दिन है, यानी कि 13, 14 और 15, इन 3 दिनों में चंद्रमा अस्त रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस व्यापार में डील करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पैसे की लेन देन करते समय सावधानी बरतें, यानी कि आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए चंद्र राशि के आधार पर और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए। तो बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। शनि के बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। और शुक्र के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए सप्ताह अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए